सरकार जो भी कर रही है 4 साल अच्छे कर ले, 4 साल बाद हमारा फिर वोट का नंबर आएगा। इसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे कि हमारी ताकत कहाँ तक है। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, चंदन चौधरी जी के लिए हमने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। मैं आपका काफी देर से वेट कर रहा था कि आप आई नहीं। मेरा नाम एडवोकेट ताहिर किदवई है और लोगों को आप कोई पक्ष लेके नहीं, आप जगा रही हैं। आपके थ्रू मैं संगम विहार वालों को जगाना चाहता हूँ। संगम विहार को आगाह हो जाना चाहिए कि आज अमोला का घर टूटा है, उसके भाई का घर टूटा है, ये शुरुआत हो चुकी है। आज हम नहीं रहेंगे ना तो सबका घर बारी बारी से टूटेगा। एक नोटिस आया है सिर्फ कि आप जगह खाली कर दो, मतलब जगह खाली कर दो, मतलब तोड़ फोड़ का नहीं था हमारे पास। एक से अधिक बार यहाँ पर निरीक्षण हो चुका था कि ये जो पार्किंग है वो अवैध है। यहाँ पर जिस तरीके से ये कूड़े का काम किया जा रहा है, कबाड़ का काम किया जा रहा है, वो सब गलत है और ये सरकारी जमीन है। और ये बताकर यहाँ पर आज बुलडोजर चलाया गया, जेसीबी चलाई गई है और जितनी भी आप ये तोड़फोड़ देख पा रहे हैं, ये सब तोड़फोड़ आज की गई है। अनऑथराइज कॉलोनी बसाया, आपने ही बसाया। उसके बाद फिर उसका एक अमोला गुप्ता के एक वो इसका छोटा भाई यहाँ रहता था, उसका मकान बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। जो नोटिस आई है मैंने कोर्ट में लगा रखी है, उस नोटिस में कोई खसरा नंबर मेंशन नहीं है, बस तोड़ देंगे। पहले 2 बार यहाँ पर निरीक्षण हुआ है, उस वक्त आपको पता चल गया होगा कि ये जो जमीन है वो अवैध बताई जा रही, सरकारी बताई जा रही। तो जी पूरी है, पूरा संगम विहार अवैध है। अवैध तो पूरा संगम विहार है। और चंदन चौधरी जी भी यही बोलते, पूरा संगम विहार अवैध है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार शूटिंग रेंज पर, जहां मेरे पीछे आपको जेसीबी चलती हुई नजर आ रही होगी। और आपको बता दूं कि ये ठीक जाट धर्मशाला के सामने जो पार्किंग चल रही थी, वहां पर आज तोड़फोड़ की गई है। इसे अवैध बताकर यहाँ से सारी चीजों को हटाया जा रहा है, इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये काम जो है वो विधायक के नेतृत्व में किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के एक बार पहले भी निरीक्षण हुआ था, एक से अधिक बार यहाँ पर निरीक्षण हो चुका था कि ये जो पार्किंग है वो अवैध है। यहाँ पर जिस तरीके से ये कूड़े का काम किया जा रहा है, कबाड़ का काम किया जा रहा है, वो सब गलत है और ये सरकारी जमीन है। और ये बताकर यहाँ पर आज बुलडोजर चलाया गया, जेसीबी चलाई गई है और जितनी भी आप ये तोड़फोड़ देख पा रहे हैं, ये सब तोड़फोड़ आज की गई है। यहाँ पर जनता हमारे साथ है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका ये कहना है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो क्यों गलत हो रहा है, सीधे जनता से जुड़कर बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? मैम जी मेरा अमोल गुप्ता नाम है। हम 1995 से यहाँ बैठे हुए हैं। स्थायी तौर पर हमारा केस चल रहा है, पेंडिंग केस है। आज भी हमारी सुनवाई थी और 4 बजे तक हमारी सुनवाई थी, मतलब फाइल रख दी गई। जज ने कहा कि हम आर्गुमेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, हमने खरीदी वो नहीं, हम तक पूरे पेपर हैं। ब्रह्म सिंह चौधरी जी से ली थी हमने, तुगलाबाद गांव के हैं। ठीक है, उनसे हमारे पिताजी ने जमीन ली। आज भी हम कब्जे पे बैठे हुए हैं। हमें एक नोटिस आया है सिर्फ कि आप जगह खाली कर दो, मतलब जगह खाली कर दो, मतलब तोड़ फोड़ का नहीं था हमारे पास। ये जगह खाली कर दो, मतलब सामान आमान अलग हटा लो। ठीक है, हम इसके लिए खिलाफ कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं और फिर भी स्ट्राइक चल रही है। फिर भी हम कोर्ट में जज से रिक्वेस्ट करी तो जज ने 4 बजे तक का हमें टाइम दे दिया है। 4 बजे तक हम आपको कुछ ना कुछ करते हैं। अब ये मानिए जाट धर्मशाला इलीगल है, इलीगल है जी, यहाँ पूरा इलीगल, इधर का पूरा इलीगल है। पार्किंग है बड़ी बड़ी, एक हमारे ही जमीन पर जो हम केस लड़ रहे हैं। 1995 से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कम से 8-9 साल मेरे को केस लड़ते हुए जा रहे हैं। आज भी हमारी उसमें डाल रखा है, पेंडिंग में केस डाल रखा है कि हाँ जी 4 बजे तक हम कुछ ना कुछ ऑर्डर देंगे। मतलब कितने सालों से केस चल रहा है? हमारा केस 7-8 साल से चल रहा है। अभी 7-8 साल से आज तक आपको स्टे नहीं मिला? आज तक स्टे हमने लिया ही नहीं मैडम। हमें स्टे के लिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ये आज तक इन्होंने नोटिस ही नहीं दिया। नोटिस पहली दफा दिया, हम भाग के गए हैं कोर्ट में। पहले 2 बार यहाँ पर निरीक्षण हुआ है, उस वक्त आपको पता चल गया होगा कि ये जो जमीन है वो अवैध बताई जा रही, सरकारी बताई जा रही। तो जी पूरी है, पूरा संगम विहार अवैध है। अवैध तो पूरा संगम विहार है। और चंदन चौधरी जी भी यही बोलते, पूरा संगम विहार अवैध है। आप एक बात बताओ, खतरा नंबर कहाँ तक है, कहाँ तक टूटेगी? एक खतरा नंबर सब यहाँ तक का तो होगा नहीं। हमें ना खतरा नंबर बताया गया, ना हमें ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं क्या की तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम तो अपने केस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। हमारा तो विचाराधीन केस है। आप कोर्ट में भी पूछ सकते हो इस चीज के लिए, कोई वो तो नहीं। हम तो कागजात आपके पूरे हैं, हम कागजात भी मंगा सकते हैं। हमारी पूरी हार्ड कॉपी रखी हुई है यहाँ पर, कागजात होगी यहाँ है। हाँ हमारे पास है, हम मंगा देते ना, घर से कागजात मंगा देते सारे टोटल सारे पेपर है। पावर टोनी पे यहाँ जमीन कटी हुई सारी एक 980 का ये पूरा खतरा नंबर हमारे 980 में आ रहा है। 980 981 2 खतरा नंबर है, ये 944 है। ये फार्म वाला 944 है जी।
इधर 97 है, 997। ये खतरा नंबर एक ही खतरा नंबर है। हमने पहले करतार सिंह और सतीश नंबरदारों से, उनने कहा हमारी जमीन है, हम उनसे भी केस लड़े हैं, उनसे भी हमारी उस पर चली, फिर हमारे पे डीडीए लैंड आ गए, फिर हम डीडीए लैंड से लड़ते रहे केस। अब जो नोटिस आया उसमें क्या लिखा हुआ था? नोटिस में सिर्फ ये लिखा हुआ है, हमारे वकील साहब बताएंगे, जरा बताना जी। उसमें कोई खसरा नंबर मेंशन नहीं है। एक पर्टिकुलर उसमें ये कहा गया कि 10 डेज के अंदर इसको वैकेंट करिए। उसमें कोई खसरा नंबर नहीं है, इनका कोई मास्टर प्लान नहीं है। अनअथराइज रूप से आज भी इनकी डेट थी, हमारी 2-3 दिन से स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से इन्हें स्टे नहीं मिल पाया है। कि 95 से तो ये बैठे हैं, इनके पास इसका पेपर है, लेकिन ये सिस्टम क्या है कि संगम विहार पूरा अथराइज है। एक तरीके से एक आगाह किया जा रहा है, एक सरकार ट्रायल ले रही है कि एक थोड़ा सा पोर्शन तोड़कर देखते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो ये शुरुआत है। वो संगम विहार में वो डिमोलिशन की, और ये नोटिस दिया गया। वो है एक ये शेर किसी शायर ने कहा है कि लगेगी आग तो कई मकान आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ अमोल गुप्ता का मकान थोड़ी है। तो ये लड़ाई सबकी है, अनअथराइज कॉलोनी है, शुरुआत हो चुकी है। अनअथराइज कॉलोनी बसाया आपने ही बसाया, उसके बाद फिर उसका एक अमोला गुप्ता के एक वो इसका छोटा भाई यहाँ रहता था, उसका मकान बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। जो नोटिस आई है मैंने कोर्ट में लगा रखी है, उस नोटिस में कोई खसरा नंबर मेंशन नहीं है, बस तोड़ देंगे, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी नहीं चलेगी ना, कोर्ट है, ऊपर न्याय बैठा हुआ है। लेकिन संगम विहार को आगाह हो जाना चाहिए कि आज अमोला का घर टूटा है, उसके भाई का घर टूटा है, ये शुरुआत हो चुकी है। आज हम नहीं रहेंगे ना तो सबका घर बारी बारी से टूटेगा। ये नोटिस डीडीए की तरफ से था? मैडम ये डीडीए की तरफ से था, लेकिन हर नोटिस में खसरा नंबर होना चाहिए, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, कोई नाम नहीं। ये क्या मंशा है हमारे सरकार की, हमारे विधायक जी की, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें यही है, शुरुआत हो चुकी है, आग लग चुकी है। अब संगम विहार वाले आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, कहाँ तक स्टे लेंगे। ये एक उनका ट्रायल था, गवर्नमेंट का, विधायक जी का एक ट्रायल था, हम शुरुआत करते हैं। आज अमोला का भाई, तुम्हारा छोटा भाई क्या नाम है उसका जो यहाँ रहता था? हाँ, किशन गुप्ता यहाँ रहता था, उसका मकान तोड़ दिया भाई। किसी का छोटा मकान हो, कारोबार हो, ये संगम विहार में अब ये पार्किंग की बात कर रहे हैं अनअथराइज, आपने भी अभी न्यूज चैनल को कवर किया, अनअथराइज पार्किंग है। अथराइज पार्किंग कहाँ है संगम विहार में? पार्किंग इससे 4 गुना ज्यादा वो राजू तो यहाँ तो कौन सा अथराइज, तो किसी का मकान थोड़ी है। इससे पहले जब दौरा हुआ था तो यही कहा गया था ये जो जमीन है वो सरकारी है। हाँ हाँ, सर्वे हो रहा था। सुनिए, दौरा हो रहा था विधायक का, विधायक के साथ में अधिकारी भी थे, उनका ये कहना था ये जमीनें जो है वो उनकी है, सरकारी जमीनें हैं, और ये जो पार्किंग यहाँ पर या कबाड़ का जो काम चल रहा है वो अनऑथराइज है। जो वहाँ बोला गया था, उस वक्त बोला गया था, मैंने वो बात रिपीट किया, मैंने अपनी मुंह से अपनी तरफ से नहीं कहा। आप बहुत ही एक्टिव, हमें खुशी है कि आप तो मैं आपका काफी देर से वेट कर रहा था कि आप आई नहीं। मेरा नाम एडवोकेट ताहिर किदवई है, और लोगों को आप कोई पक्ष लेके नहीं, आप जगा रही हैं। आपके थ्रू मैं संगम विहार वालों को जगाना चाहता हूं कि आज शुरुआत हुई है अमीरुल्लाह के भाई के घर से, कि धीरे धीरे सबकी तो जाग जाओ। संगम विहार वाले सो रहे हो आप लोग, कोई तरीके का नहीं, ये तानाशाह है। एक राजा ने कहा कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, तो उसने क्या किया कि एक काम करिए, उसके मंत्री ने कहा इसकी नपाई शुरू कर दो। तो ये शुरुआत हो चुकी है। इन पे पेपर नहीं, हमारे पे पेपर तो है, हम तो लड़ रहे हैं ना। फिर अपने अब पेपर आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, हम तो अपने पेपर पे लड़ रहे हैं। हमारे 95 से पेपर है, हम 95 पे कब्जे बैठे हुए, हमें आज तक किसी ने नोटिस तक नहीं दिया। ये पहली दफे नोटिस आया हमारे पास। और ये कारोबार कब से चल रहा था? ये कारोबार हमारा ये तो हमारे पिताजी ने काम किया था, चालू बिल्डिंग मटेरियल का। हमारा तो ये 95 से काम चालू है, फिर हमारे भाई करते रहे, फिर छोटे वाले को दे दिया काम। ठीक है, पहले शिव गुप्ता के नाम से थी, फिर कृष्णा गुप्ता जी के नाम कर दी, भाई के नाम भी कर दी। छोटा भाई यहाँ कर रहा था, देख रहा था कारोबार। यहाँ तो हर जगह, कौन सी कॉलोनी आप मुझे बता दो यहाँ पक्के में आ रही है, हर चीज इलीगल है, कोई यहाँ पक्के में नहीं है। आप ये बताइए, खतरा नंबर में आपने सिर्फ ना खतरा नंबर मेंशन किया ना कुछ किया। मेरे पास इसका वो भी है, ये देखिए, आप लीजिए, आप एक बार फोटो लीजिए, नोटिस दिखा देते हैं हम आपको। ये नोटिस देखिए आप, यहाँ बताइए इसमें खतरा नंबर कहाँ पर है, कहाँ तक मापिंग की है। कह रहे उसमें कर दी, क्या बोलते हैं, पेपरों में कर दी। मतलब बड़े बड़े लोगों की नहीं तोड़ी गई है, एक छोटा जो किसी मतलब किसी नेता के नहीं साथ है ना किसी मतलब उसके साथ है। मतलब हम तो एक अपनी इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, हम किसी नेता के पक्ष में नहीं। जिन नेताओं का हाथ है, जिनका मतलब कुछ भी है, उनकी नहीं टूटी गई जी जमीन। तो आज ये कितने बजे आया था? ये आज हम कोर्ट में थे, 10 बजे करीब आया, ये 10 बजे करीब आया, और हमने बोला भी है
इनसे बोला भी है कि हम कोर्ट के अंदर हमें 4 बजे तक का टाइम दिया जाए, हमारा जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मान्य रखेंगे। अगर कोर्ट कह देगी तोड़ दो तो हम तोड़वा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जमीन हमारी इलीगल है, अब तो संगम विहार ही पूरा पूरा इलीगल है, आप बताओ ना कहाँ पक्की है? कोई चंदन सिंह चौधरी जी बोल रहे हैं कि पक्की है कॉलोनी, कोई रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया है या एफिडेविट दिया है कि हाँ जी पूरी कॉलोनी पक्की है? सब इलीगल है। हम इलीगल भी बैठे हुए ना, कोई वन विभाग की है, कोई एग्रीकल्चर फार्म है, कोई और जगह की जमीन है, जमीन तो सारी है, कोई खेती की जमीन है। ठीक, बता दीजिए कहाँ की पक्की, हमें ये बता दीजिए जहाँ तोड़फोड़ नहीं होनी। बात हुई आपके विधायक से, आए थे विधायक जी से हमारी कोई बात नहीं हुई है ना, विधायक जी आए हैं कई बार, ना आपके साथी आए मीडिया के साथ आए हैं, हर बार उन्होंने यही बात बोली। हम अपनी कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे, हमें विधायक जी से क्या हम कहें जाकर? विधायक जी को खुद भी पता होना चाहिए कि मतलब समाज में बैठ रहे, हम खुद बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बाद भी हमारी जमीन तोड़ी गई है। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, चंदन चौधरी के जी के लिए हमने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया है, बड़ी मेहनत की है, मगर आज भी हम ये नहीं कहते हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। इलीगल कब्जे पे हम नहीं बैठे हुए थे, हम अपने कब्जे पे बैठे हुए थे। ठीक है, जो इलीगल कब्जे पे बैठा हुए हैं वो रही है जी, वो इलीगल कब्जे में। ये पहले रोड था जी, आइए आपको रोड दिखाता हूँ, आइए जी। इन लोगों ने घेर रखा, हमने तो घेरा है। आइए वकील साहब, ये पहले थ्रू था रोड था। कहाँ से रोड है? ये पूरा आर पार रोड है जी, 12 नंबर का। ये सब illegal, मतलब जब ये लोग जो रास्ता है ये पूरा रोड है? हाँ, पूरा रास्ता जी, आर पार रास्ता है, पूरा रास्ता ये देखिए जी, हाँ? पूरी कॉलोनी थी, आर पार रास्ता था ये। ठीक है, ये बाउंड्री बाद में हुई है, बाउंड्री बाद में, इसके भी फोटो मेरे पास, ये भी दिखा देता हूँ। ये पूरा रास्ता था? पहले ये रास्ता था जी, इसके भी फोटो मेरे पास, पूरा पहले पूरा रास्ता था, पूरा पूरा मतलब कच्चा रास्ता था, आर पार जाते थे, आर पार आते थे। ये रास्ता बंद करके जी इनने कब्जा कर लिया। कुछ हमारी तरफ से भैया कब्जा तो हमने किया नहीं, हमारे तो लड़ रहे हैं, हमने तो कई बार खोलने की कोशिश करी है, रोड खुल जाए, सुनी नहीं। दीवार भी नहीं हो रखी थी, हमने दीवार पे भी केस कर रखा है, हमने हर चीज पे कर रखा है कि हम क्या बताएं जी मैडम, कि आप गली वालों से भी पूछ सकते हो जी। हाँ जी तब्बीर भाई, ये पहले रास्ता था या नहीं था? पहला आर पार रास्ता था ना, ये रास्ता पूरा निकला हुआ था, ये रास्ता था, चलता हुआ रास्ता था जी। अच्छा, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया और वकील भी बता रहे थे आपके कि आपके भाई का घर तोड़ा गया, कहाँ पर तोड़ा गया? ये कहाँ भाई तक? का घर था, ये आओ पेपर दिखाता हूँ जी, ये पेपर है मेरे पे, ये दिखा रहे हैं हमारे वकील साहब पेपर, एक एक चीज दिखाएंगे आपको जी। ठीक है, ये पतली गली थी, ये 4 फुट का रोड था। अच्छा, एक बार उस तरफ दिखा दीजिए। वो सामने बता रहे हैं कि वो पतली गली है जहाँ पर लोग खड़े हैं। हाँ। रोड कितना चौड़ा है जी, कितना बंद कर रखा है जी, पब्लिक के लिए खुल जाता था, 12 नंबर गली वाले आने जाना चालू नहीं करते थे। ये भी गली है जी, पार पार। हाँ, एक सेकंड, ये भी आर पार गली है जी, ये वाली गली? हाँ ये गली भी आर पार ही गली है, दिखाता हूँ मैं आपको जी, आइए। ये गली दिखा दीजिए जरा। ये गली जो है, ये भी कहा जा रहा है कि ये 4 फुट की गली है जो आर पार है, और इस गली का भी रास्ता यहीं से जाएगा। ठीक है, अभी मैं हूँ जब, ये देखो आर पार गली है ये जी, अलग हट जाना जी, एक मिनट आंटी, अलग हट जाना। ये आर पार गली है, देखो जी वो रोड दिख रहा है, हाँ। आर पार गली है जी, 12 नंबर में? 12 नंबर गली में, हाँ पूरा। ये जब यहाँ बसावट भी नहीं हुई, हम जब से बैठे हुए हैं, हमने 1 इंच नहीं बनाया, जिस दिन से हमारे पास केस डला है, हमने एक भी इसमें ना ईंट जोड़ी, ना कुछ जोड़ा, ना हमने ऐसा कोई जनसेक्टर का काम किया कानून के खिलाफ कि हमें हमारे ऊपर कार्रवाई हो, फिर भी हमारे संग डेमोनेशन हो गया। ठीक, अब देखिए जी पेपर दिखाते हैं हम आपको, आइए जी। चालान भी बहुत सारे हैं मेरे पास, ये देखिए जी, ये हमारे पेपर भैया, पावर टोनी है। ये नोटिस है, चालान भी है, और भी चालान है मेरे पास, बहुत चालान है मेरे पास, ऐसे नहीं हम जब से बैठे हुए हमारे पास चालान नहीं आए हैं। ठीक है, बिजली के बिल लगे हुए हमारे, हर चीज है हमारे पास, हमने बहुत जगह कंप्लेंटें की है जी, सुनवाई हमारी कहाँ होगी जी? 1 मिनट, सब चालान पकड़िए, एमसीडीओ ने भी चालान कर रखे, हमारा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, ये चालान है जी, ये देखिए भैया, हम अब के नहीं बैठे हुए हैं, बहुत पहले के बैठे हुए हैं,
लोग बाग कहते हैं जी आज के बैठे हुए, बताओ क्या करें। आज हमारे पे चला है, हमारी खुद की जमीन पे चला है, हम कोई उस पे नहीं बैठे हुए हैं, सारे इसी पे बैठे हुए हैं। इनकी भी तोड़ो जी, अगर ये भी इलीगल है तो इन पे भी तोड़ो जी। ये भी टूटेगा, आज नहीं तोड़ो कल तोड़ दोगे आप, टूटना है जी। ये तो ट्रायल हुआ है, ये तो ट्रायल हुआ, मेरे पे वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया मेरे ऊपर। गया है कि वो दर्द कितना होता है। दर्द कितना होता है? दर्द तो बहुत है जी, दर्द तो बहुत है। दर्द के हम क्या दिखाएं कि अपने होने के बाद भी हम अपनी नहीं कह सकते। क्या कहना है आपको और आपके विधायक से? हमें जी ना अपने विधायक से कुछ कहना है और ना हमें सरकार से कहना है। सरकार जो भी कर रही है 4 साल अच्छे कर ले, 4 साल बाद हमारा फिर वोट का नंबर आएगा, इसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे कि हमारी ताकत कहाँ तक है। ठीक है, ताकत दिखाएंगे जी, हम जरूर ताकत दिखाएंगे जी। हम ताकत कहाँ तक है जी, हमारे घर नहीं रहेंगे, मकान नहीं रहेंगे, रोजी रोटी छिन जाएगी तो हम करेंगे क्या? हम क्या बदमाशी करें या लड़ाई झगड़ा करें जाकर, या कुछ कहीं कर जाकर चोरी कारी करें? काम धंधा कर रहे हैं तो काम धंधा किसी को राज नहीं आ रहा है, काम धंधा बंदा कर रहा है और बैठे हुए हैं यहाँ पर। वकील साहब और बताइए आगे, अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, मैं तो दुख में हूं, मैं क्या बता सकता हूं और लफ्ज नहीं है मेरे पास। आप तो यही कहोगे कि हाँ जी इल्लीगल कब्जा उठा दिया, डीडीएल लैंड है और जी सारा ही लैंड डीडीएल लैंड। हम तो ये कह रहे हैं सारा ही डीडीएल लैंड। आप एक जगह मुझे आज एक जगह का एफिडेविट दे दीजिए कि ये पक्का है, ये नहीं टूटेगा। आप एक जगह का मुझे संगम बिहार के अंदर का दे दीजिए कि ये नहीं टूटेगा। यहाँ क्या कार्य हुआ है? बहुत अच्छा, क्या नेताजी ने हमारे में क्या कार्य किया है अभी तक 6 महीनों में? क्या हुआ है आप ये बता दीजिए। कूड़ा उठाने की कूड़ा जल्दी थी, कूड़ा और बेहतर हो गया। कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। रोड पे सीवल लाइन आप देख रहे हो कि हमने खोल दी, देखो खोल दी, कहाँ खुली है? पानी उतना ही है। बीजेपी होने के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि हम समर्थक होने के बाद भी हम फिर भी बुराई कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अब नहीं आएगी जिंदगी में कभी भी। देखिए एक बार मैं आपको दूसरी तरफ दिखा दूं जहां पर जेसीबी इस वक्त चलाई जा रही है। हालांकि जिसकी ये जमीन है उनका साफ कहना है कि उनके पास पूरे कागजात है और जो यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जेसीबी चलाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, वो सब गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये इनकी खुद की जमीन है, इन्होंने खरीदी है, इनके पास रजिस्ट्री है, इनके पास सारे कागजात हैं, जितने चालान कटे हैं वो है, बिजली बिल है, तमाम चीजें इनके पास उपलब्ध है। बावजूद इसके आज इनकी जमीन पर जब ये बुलडोजर चला है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आप मलबा देख सकते हैं। कह रहे थे कि यहाँ पर एक घर बना हुआ था जिस घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इनका साफ कहना है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अब मैं खुद कहता हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी लौट कर नहीं आएगी। और इनका साफ कहना है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता का घर नहीं बचा, उनकी जमीन नहीं बची, उनका कारोबार नहीं बचा, तो भला संगम बिहार में कोई और कैसे बचेगा? ऐसा कहना है यहाँ जो व्यक्ति अपना मालिकाना हक जता रहे हैं उनका। खैर आने वाले समय में क्या होता है और विधायक का अगला कदम क्या होने वाला है या फिर दिल्ली की सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है, मैं आपको लगातार अपडेट करती रहूंगी। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं नमिता चौहान।